नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम लोग आपके तीसरी एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज चौथे चैप्टर की क्वालिटी क्वेश्चन की हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज आपको क्वालिटी की क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग को थोड़ा सा देखना है डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स और रूट्स। हम लोगों ने रूट्स निकालना देख लिया इससे पहले, दोनों एक्सरसाइज में हम लोगों ने रूट्स निकालना देख लिया, सिंपल मेथड से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोगों ने रूट्स निकाला पिछली एक्सरसाइज में। आज हम लोग इसके जो है नेचर के रूप में देखेंगे इसको। डिस्क्रिमिनेंट में कहा कि जब डी इज़ ग्रेटर देन जीरो, डी होता है क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। और डी का जो फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो डी होता है और डी इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम किसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन होता है ना आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से जब हम कंपेयर करते हैं तो ए बी सी की वैल्यू आ जाती है। उसी से हम लोग का जो है वो डी डिस्क्रिमिनेंट निकलता है। तो ये कह रहा है कि जब डी इज़ ग्रेटर देन जीरो होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब डी ग्रेटर देन जीरो इज ए परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसकी नेचर क्या होगा, रियल होगा, इरेशनल्स होगा, इरेगुलर। इरेगुलर मतलब होगा कि जैसे एक्स और वाई दो हैं तो दोनों जो है इक्वल नहीं होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। देन हमारा रूट्स के निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a हो जाएगा। फिर जब हमारा डी ग्रेटर देन जीरो होगा बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब एक स्क्वायर नहीं होगा, तो रियल होगा, इरेशनल्स होगा, इरेगुलर्स होगा। और ये भी जो रूट्स है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होगा। ये फार्मूला याद रखना, इसी फार्मूला से निकलेगा। जब डी इज़ ग्रेटर डी इज़ इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमारा रियल होगा और आइडेंटिकल होगा। और रूट्स निकालने के लिए हमें यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। जब हमारा डी लेस देन जीरो होगा यानी माइनस में होगा, जब हमारा डी निकलेगा माइनस में होगा तो हमारा रूट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्योंकि रियल हम लोग पढ़ते हैं, इमेजिनरी मतलब एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में चला जाएगा। देन हमारा रूट्स जो है इमेजिनरी चला जाएगा तो वो नॉट एग्जिस्ट करेगा। इस चार्ट को नोट कर लीजिए, आप लोग याद कर रखिएगा। फार्मूला ये रूट्स निकालने का याद रखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। और डिस्क्रिमिनेंट का निकालने के लिए डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा। इसी से हम लोग एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस करेंगे, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमको पहले क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसका जो है रूट्स बताना है, कैसा रियल है, इमेजिनरी है, कैसा रूट्स है, एग्जिस्ट करेगा नहीं एग्जिस्ट करेगा। जब सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम, गिवन डेट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बी की वैल्यू माइनस 3, सी की वैल्यू 5। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 2, 9 माइनस 40 माइनस 31, माइनस 31 क्या आ गया, डी इज़ लेस देन, इम्प्लाइज डेट डी इज़ लेस देन 0। डी की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई। सो ये क्या हो जाएगा आपका, सो देयर इज नो रियल रूट्स। क्योंकि डी की वैल्यू निगेटिव आ गई, लास्ट वाला स्टेप जब भी चार्ट में हम लोगों ने देखा था तो उसमें क्या हो गया, माइनस में हो गया, डी इज लेस देन 0 हो गया आपका। देन कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लास्ट में एग्जिस्ट नहीं था, नोट कर लीजिए, ऐसे ही होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन, गिवन डेट 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3,
बी की वैल्यू कितनी आ गई -4√3, सी की वैल्यू आपकी आ गई 4, डी इक्वल टू क्या होता है आपका b² - 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -4√3 का स्क्वायर -4 a3 क्रॉस c 4 का हो जाएगा 16 और क्रॉस √3 का 3 हो जाएगा 16 क्रॉस 3 48 -4 4 जो 16 होता है 48, ये कितना हो गया 0, डिस्क्रीमेंट आपका कितना आ गया 0, डी की वैल्यू डी इक्वल टू कितना आ गया 0 पे हमने क्या कहा था कि इट हैज़ 2 रियल रूट्स, सो इट हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। अब हम निकालेंगे इसके रियल रूट्स। रियल रूट्स निकालने के लिए क्या था फार्मूला -b + √d/2a, माइनस बी की वैल्यू आपकी कितनी है माइनस में 4√3 √3 कितना है आपका 0 है /2, ए की वैल्यू कितनी है 3, माइनस में तब भी माइनस में ठीक, माइनस प्लस हो जाएगा 4√3/2 क्रॉस 3, 2 से 2 बढ़ जाएगा 2, यही आ गया आपका 2√3/3। एक बार यही चीज़ प्लस में आ जाएगी, एक बार यही चीज़ क्या हो जाएगी प्लस माइनस में आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका आंसर। एक बार +2√3/3 आ जाएगी, एक बार -2√3/3 आ जाएगा, दो वैल्यू आपकी 2 इक्वल रूट्स आपका आ जाएगा, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2x² + kx + 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दे हैव 2 रियल रूट्स। इफ दे हैव 2 रियल रूट्स मतलब कि d = 0 दे रखा है। आइए गिवन डेट (2x² + kx + 3) कंपेयर कर ले रहे हैं ax² + bx + c। a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई k, c की वैल्यू 3। since given that d = 0 and b² - 4ac = 0 and b² = 4ac। अब याद रखिए b की वैल्यू k² = यहाँ 4, a कितना 2, c कितना 3, k² - 24 = 0 हो जाएगा, 4 2 8 3 24, इधर आ जाएगा k² - 24 = 0। (4ac (2)² + bs + c) यही क्वेश्चन दे रखा था। इधर कर देंगे k² = 24, 24 को आप क्या कर देंगे 4 क्रॉस 6 ले सकते हैं, k² = 4 क्रॉस 6, इसका अंडर रूट कर देंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 6 हो जाएगा, देन k + -√2 √6, ये आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड देन एरिया इज 1800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, देन लेंथ दे रखी है ब्रेड्थ की ट्वाइस, कोई रेक्टेंगुलर है, कोई रेक्टेंगुलर शेप की है, इसकी ब्रेड्थ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अगर हम ब्रेड्थ x मान लेंगे तो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, ठीक है। लेंथ आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट द ब्रेड्थ x देन
लेंथ इक्वल टू 2x हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगी। इन द एरिया दे रखा है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, x क्रॉस 2x इक्वल टू कितना 800 सॉरी। देन ये क्या होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 से कट जाएगा 400, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 400, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या 0। ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1400। देन डिस्क्रिमिनेंट देख लेंगे, अब हम डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू हमें 0 है, माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू 1400, 4 क्रॉस सी की वैल्यू माइनस 400, यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 1600। डी की वैल्यू आपकी कितनी 1600, डी की वैल्यू 1600 क्या आ गई है ग्रेटर देन 0। सो इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो। सो इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि इसके क्या हो जाएंगे रियल रूट्स हो जाएंगे। To design a mango grove since it has real roots। अब हमें क्या बताना है इसके रूट्स भी बताने हैं ना। फाइंड्स लेंथ बताना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। देन इसका क्या है रूट्स क्या हो जाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। माइनस बी कितना देखा था, माइनस बी 0 था, प्लस माइनस अंडर रूट कितना था 400 बाई 2 क्रॉस 1, ये कितना हो जाएगा 400 का 20 हो जाएगा, सही 1600 था ना। डिस्क्रिमिनेंट तो आपका 1600 था यहाँ पे 1600, यानी कि जब 4 जो 16 4 का 16 होता है तो 40 का स्क्वायर हो गया, 40 बाई 2 ये कितना हो गया आपका 20। x की वैल्यू आपकी आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 20, इधर लिख दे रहे हैं यहाँ नोट करिएगा कंपेयरिंग, ठीक है। x की वैल्यू आपकी आ गई 20 सिंस x इक्वल टू कितना आ गया 20 एंड बर्थ आपकी आ गई इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देन लेंथ क्या हो जाएगी ट्वाइस थी ना उसकी लेंथ की 2 क्रॉस 20 40 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, मीटर में था तो मीटर में आ जाएगा, अगर इसकी यूनिट मीटर में है तो मीटर में आ जाएगी। नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। कह रहा है कि यह सिचुएशन पॉसिबल है, अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का किया था कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 इज 20 years। तो यहाँ पे हम एक की x मान लेंगे, दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी। उसके बाद 4 years पहले की 4 साल घटा देंगे उसमें से, तो उनका जो प्रोडक्ट है एज का वो 48 दे रखा है। आइए उसी तरीके से सवाल है। their present age, the sum of the age of 20 friends is 20। let the age of
फर्स्ट फ्रेंड की हमने क्या मान ली, x ईयर। देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, 20 माइनस x ईयर हो जाएगी। ठीक है। अब कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 20 years, द 4 years है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years एगो, तो हम इसको 4 माइनस कर देंगे, x माइनस 4 एंड 20 माइनस x माइनस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का प्रोडक्ट वाज 48। ठीक है। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस 4 क्रॉस 20 में से जाएगा 16 माइनस x इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई करेंगे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। इन सबको क्या करें, उधर लिए जाएँ, 16 4 20, फिर उधर चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x, दोनों ऐड हो गए, इधर जाएगा, इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, 6 4 12 12 112 इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है इसका, डिस्क्रिमिनेंट। देन कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -20, c की वैल्यू आ गई 112। डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -20 का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 1, c की क्रॉस 112, देन हो गया 400 माइनस 4 टू ज़ 8, 4 1 4, 4 1 4 माइनस 48। यहाँ पे d की वैल्यू आपकी क्या आ गई, निगेटिव। d इज़ लेस देन 0, ये कौन सी कंडीशन थी, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये कंडीशन जो आपकी ये बनेगी नहीं, इमेजिनरी बन रही है। नो रियल रूट्स, क्योंकि d इज लेस देन 0 हो गया, यहाँ पे d की वैल्यू आपकी आ गई, निगेटिव आ गई। देन लिख देंगे सो द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, उस मान लीजिए रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लेंथ हमने मान ली x, ब्रेड्थ हमने y मान ली। ठीक है, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। let the length is equal to x and breadth is equal to y। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना देखा, 80 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, 2l प्लस बी होता है, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 80, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 40। नाउ एरिया कितना होता है इसका रेक्टेंगुलर का, 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, l इंटू बी होता है, यहाँ पे x और y ले रखे हैं हम, देन x क्रॉस वाई इक्वल टू कितना हो गया 400। यहाँ से आप x की वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन y। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
पुट एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। देन यहाँ पे रखेंगे आप 400 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 40। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, इसे इरेज कर रहे हैं। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 400, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 400, ये वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 40y। आप इसे इधर लाइए वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू कितना हो गया 0। कंपेयर कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ से 1, b की वैल्यू -40, c की वैल्यू 400। और हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे आप, बी की वैल्यू -40 का स्क्वायर -4 क्रॉस a क्रॉस 400, देन यहाँ पे 1600, 14 का स्क्वायर माइनस 4 4 1600, 0 आ गया, d इक्वल टू 0 आ गया। d इक्वल टू 0 पे क्या था, इट हैज़ 2 रियल रूट्स, सो इट हैज़ 2 रियल रूट्स, इट हैज़ 2 सेम रियल रूट्स, दोनों सेम रियल रूट्स आएंगे। अब इसका बर्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से भाई यहाँ पर देख लेते माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही होता है। माइनस बी की वैल्यू कितनी ले रखी है, माइनस में 40, डी की वैल्यू कितनी है 0 है, यानी प्लस माइनस अंडर रूट 0 ही हो जाएगा। अपॉन 2 क्रॉस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी हो गया 40 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 20 आ गया आपका। क्या आ गया 20 आपका, वाई क्या था, ब्रेथ आपका 20 आ गया। देन लेंथ भी आपकी कितनी आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ब्रेथ आ गई आपकी इक्वल टू 20 फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे आप 20 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। देन लेंथ एक्स इक्वल टू 20 मीटर, ये आपकी लेंथ और ब्रेथ आ गई। जैसे यहाँ पे आ ही गया था कि इट हैज़ 2 सेम रियल रूट्स, देन दोनों की वैल्यू सेम आनी थी। देन एक्स की लेंथ ब्रेथ आपकी आई थी 20 मीटर, देन लेंथ भी आपकी आ गई 20 मीटर। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.3 ये भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 4th चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक वाला जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जो है वो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसमें पूरे चैप्टर्स में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, कहीं भी आई हो, तीनों एक्सरसाइज हमने 3 वीडियोज़ में कम्प्लीट कर दी है पूरी एक्सरसाइज। कहीं पर भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आया हो तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। क्लास कैसी लगी है आप लोग फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। क्लास का आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। बाकी आपको क्लास कैसे लगी वो बता दीजिएगा। ओके, थैंक्स।